नमस्कार। अगर आप मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो काशी विद्यापीठ का भी फॉर्म आया हुआ है। इसमें मैं मास कम्युनिकेशन के कोर्सेज से जुड़ी आपको जानकारी आपसे साझा करने जा रहा हूं। पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मास कम्युनिकेशन के लिए ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म भरते हैं, बीए ऑनर्स मास कम्युनिकेशन का कोर्स है, 650 रुपये उस फॉर्म के लगेंगे। और अगर आप एमए मास कम्युनिकेशन का फॉर्म भरते हैं तो 850 रुपये लगेंगे। ये मैं जनरल और ओबीसी का बता रहा हूँ। 100 रुपये कम कर लीजिएगा एससी और एसटी के लिए। वैसे 550 ग्रेजुएशन के लगेंगे और 750 पोस्ट ग्रेजुएशन के एससी और एसटी के लिए। ठीक है, अब मैं सीधे आपको बताता हूँ कि कौन से पाठ्यक्रम है, क्या आप कर सकते हो। ठीक है, तो तब तक मैं आपको बता दूं कि एक तरह की ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है और बनारस में है। ठीक है, फिर अब आते हैं सीधे इनमें कौन कौन से कोर्स हैं, कौन से कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हो। तो अगर आपने 12th कर रखा है तो सबसे बढ़िया जो कोर्स है वो बीए ऑनर्स इन मास कम्युनिकेशन है। अब आप कहेंगे कि इसमें बीए जर्नलिज्म का है ही नहीं, तो कहने का मतलब कि इसमें आप कहेंगे कि जर्नलिज्म पत्रकारिता से संबंधित कुछ क्या इस कोर्स में नहीं होगा। तो जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें आप जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन दोनों चीज़ें पढ़ेंगे। और सबसे जो बढ़िया बात है यहाँ की, तो इसकी अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम पास हो जा रहे हैं तो जो इसकी फ़ीस है वो महज 2000 रुपये पड़ेगी, 2060 रुपये। ठीक है, वो भी पर ईयर की ये फ़ीस है। 2060 रुपये ये फ़ीस पड़ेगी एक साल की। तो सोचिए इतनी सस्ती फ़ीस और आपको क्या चाहिए, है ना। अगर अगर आप किसी भी मान लीजिए कंडीशन में अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रहे हैं, अगर पेड सीट ले रहे हैं, सेल्फ फाइनेंस की सीट ले रहे हैं, तो 6865 रुपये लगेंगे। प्रैक्टिकल फ़ीस 1000 रुपये अलग से देनी पड़ेगी, उसका अलग मैटर है। ठीक, मैं बीए ऑनर्स मास कम्युनिकेशन की बात मैंने अभी बताई। ठीक है, अभी क्या होता है कि कभी कभी स्टूडेंट जो होते हैं बड़े शंका में होते हैं कि हम 12th के बाद जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन ही करें या ना करें। तो यहाँ आपके पास दूसरा और विकल्प है। यहाँ आप साधारण बीए कर सकते हैं अलग अलग विषयों के साथ, उसमें भी आपको जर्नलिज्म मिल जाएगी। इसमें देखिए जर्नलिज्म की साधारण अगर आप बीए करते हैं तो यहाँ पे कुछ आपके पास ऑप्शंस हैं, जैसे 1.5 वाला देखिए, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, पत्रकारिता। इन 3 विषयों को लेकर आप बीए कर सकते हैं इनके कॉम्बिनेशन के साथ, या इन 3 विषयों को व्यवहारिक इंग्लिश मतलब फंक्शनल इंग्लिश यानी व्यवहारिक अंग्रेजी, जर्नलिज्म और पॉलिटिकल साइंस, इनको लेकर आप जर्नलिज्म की पढ़ाई कर सकते हो, मतलब बीए कर सकते हो, है ना। इसके अलावा और भी कॉम्बिनेशंस हैं, फॉर एग्जांपल हिंदी, सोशियोलॉजी और जर्नलिज्म, इन सब्जेक्ट्स को लेकर आप बीए कर सकते हो। सोशल वर्क और साइकोलॉजी और जर्नलिज्म, इनको लेकर आप पढ़ाई कर सकते हो, अपना बीए कर सकते हो। और इसके अलावा उर्दू, साइकोलॉजी, जर्नलिज्म, ये भी आपके पास ऑप्शन है, ये भी लेके आप जर्नलिज्म की पढ़ाई कर सकते हो। मतलब आप साधारण बीए भी कर लोगे, आपके पास ये भी कोई दुविधा नहीं रहेगी कि आपने बीए नहीं करा है, और आपका एक तरह से पत्रकारिता भी हो जाएगी। 2060 रुपये इसकी भी फ़ीस है, बहुत सस्ती फ़ीस है। इतनी फ़ीस तो आपको पूरे इंडिया में, या पूरे इंडिया में क्या पूरे देश में कहीं नहीं मिलेगी, है ना। ठीक है, अब अगर आपको मास्टर्स करना है, अच्छा इसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर इन कोर्सेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए MGKVP यानी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाता है। तो साधारण स्तर के ही क्वेश्चंस आते हैं और मैं वो एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत पहले क्वालिफाई कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं उसको आसानी से कह रहा हूँ कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा घबराने वाली बातें आराम से आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, फिर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की बात करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज़ की। तो इसमें भी 2 तरह के कोर्सेज़ हैं। पहले एमए मास कम्युनिकेशन ऑनर्स है, दूसरा एमए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है। तो एमए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में जो रेगुलर सीट है उसकी फ़ीस 4840 रुपये है, और एमए मास कम्युनिकेशन की फ़ीस बहुत कम है, 2500 के आसपास है। ठीक है, दोनों के लिए आपको क्या करना होगा, एंट्रेंस देना होगा। अब बात करते हैं कि कॉलेज कैसा है, यूनिवर्सिटी कैसी है। तो यूनिवर्सिटी को मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी को नैक के द्वारा ए ग्रेड नहीं मिला, इसलिए आप बहुत ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी या बहुत अपग्रेडेड यूनिवर्सिटी है, ये आप नहीं कह सकते। क्योंकि बनारस में BHU है, BHU के सामने ये यूनिवर्सिटी ठीक है, अपने जगह पे इसकी भी वैल्यू है, लेकिन उसकी तुलना में ये कुछ भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अब बात करते हैं प्लेसमेंट की। तो प्लेसमेंट के लिए मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि
प्लेसमेंट यहाँ बहुत अच्छे स्तर का नहीं होता है, ठीक है। ईटीवी, अमर उजाला, दैनिक जागरण, यही हिंदी भाषाई कंपनियां, हिंदी भाषाई मीडिया जो भी संगठन या संस्थान हैं वहीं यहाँ प्लेसमेंट के लिए आते हैं। ईटीवी वगैरह ने प्लेसमेंट पिछले वर्षों में लिया है 15,000, 18,000 ऐसे करके छात्र गए हैं। तो यही कंडीशन हर जगह की है। आईआईएमसी दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी आप उम्मीद नहीं कर सकते कि 50,000 पे आप जाएंगे प्लेसमेंट के साथ। तो यही उम्मीद लगभग हर जगह से होती है, तो ठीक है। तो यहाँ ये सबसे बेहतर उनके लिए है जिनके पास बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, और उनके लिए ये यूनिवर्सिटी सही है क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ठीक ठाक स्टैंडर्ड है। और इंडिया में, मैं आपको फिर से फैक्ट बताता हूँ, भारत में सबसे पहले पत्रकारिता की पढ़ाई इसी विश्वविद्यालय से शुरू हुई थी। जर्नलिज्म की पढ़ाई इसी विश्वविद्यालय से शुरू हुई थी। तो अगर आप हिंदी जर्नलिज्म में कुछ करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो बहुत गजब की यूनिवर्सिटी है, मैंने विश्वविद्यालय देखा है। मैं इसके मास कम्युनिकेशन और MMM मदन मोहन मालवीय पत्रकारिता संस्थान में भी गया हूँ। अच्छा डिपार्टमेंट है और यहाँ प्रोफेसर्स वगैरह भी अच्छे हैं, योग्य हैं, लेकिन विशेषकर वो हिंदी भाषा को ही, मतलब हिंदी भाषा के ही वो प्रोफेसर या हिंदी पत्रकारिता को विशेष रूप से पढ़ाते हैं, प्रिंट मीडिया विशेष रूप से पढ़ाते हैं। यहाँ के एक प्रोफेसर रहे हैं डॉक्टर अर्जुन तिवारी, उन्होंने बहुत पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता के लिए बहुत सारी बुक्स लिखी है, मैंने पढ़ी भी है और उनसे मिला भी हूँ। तो बहुत यहाँ के जो भी प्रोफेसर्स हैं वो योग्य हैं, तो आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। और इससे संबंधित सवाल कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइए। यहाँ हॉस्टल भी सस्ता है, आप ले सकते हैं। बनारस गंगा नदी के किनारे आप उसके स्वच्छंद वातावरण में रह भी सकते हैं। सवाल कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइए। धन्यवाद, नमस्कार।